कृष्ण आज हमसे कह रहे हैं सिर्फ यही परंपरा हो सकती है, सत्य। सत्य के अलावा कोई परंपरा नहीं है। श्री कृष्ण हमसे आज कह रहे हैं कि परंपरा से जो मेरी बात चली आ रही है, उसके बाद आगे बोला है राजा ऋषि विद्वान किसी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। कौन सी परंपरा? मेरी बात की परंपरा। कौन सी परंपरा? गीता की परंपरा। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी बात ही परंपरा है, उसके अलावा किसी परंपरा का सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं। पार्थ, एकमात्र परंपरा क्या है? कृष्ण का वचन। उसके अलावा कोई परंपरा किसी अर्थ, किसी मूल्य की नहीं है। तो सबसे पहले आचार्य प्रशांत जी मुझे ये बताइए कि ये भगवत गीता आप तक कैसे पहुंची है? आप कह रहे हैं कि परंपरा केवल एक है, वो है सत्य की परंपरा, श्री कृष्ण की परंपरा, श्री कृष्ण के वचन की परंपरा, उनकी वाणी की परंपरा। तो क्या श्री कृष्ण ने आपको भगवत गीता दी? वो डायरेक्ट आए आप तक और उन्होंने भगवत गीता आपको दी, या फिर किसी कई दुकान में जाकर आपने भगवत गीता उठाई और वहां पे जाकर आप पूछेंगे कि जो प्रिंटिंग प्रेस होगी उनके पास जाकर पूछोगे, वो बताएंगे आपको कि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये ज्ञान हम तक आया और हमने भी उनसे ही लिया। यानी यहाँ से क्या सिद्ध हुआ कि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये शास्त्र आप तक भी पहुंचे आचार्य प्रशांत जी। और आप कह रही हैं कि भगवत गीता में केवल सत्य की परंपरा की बात की गई है। अब उस पर भी आएंगे, सत्य पे भी। तो सबसे पहले तो आपका ग्रंथों को मानना ही सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही आ रही है और आप उसी गुरु शिष्य परंपरा को रिजेक्ट कर रहे हैं। और यदि हम ये मान लें कि भाई गुरु शिष्य परंपरा से नहीं पहुंची है, तो क्या श्री कृष्ण स्वयं आए आपको भगवत गीता देने के लिए? ये सत्य की परंपरा आप तक पहुंचाई श्री कृष्ण ने स्वयं पहुंचाई। तो आपका ये बोलना कि केवल सत्य की ही परंपरा है वो रिजेक्ट हो जाती है इस बात से कि आपके पास भी वो शास्त्र गुरु शिष्य परंपरा से पहुंचे हैं। फिर आप बात कर लेते हैं जो आपने बोला कि सत्य की ही परंपरा की बात की गई है भगवत गीता में, और श्री कृष्ण ने भी यही बोला है कि मेरा ही वचन परंपरा है, मेरी ही बात परंपरा है और ये सत्य है, यही परंपरा है, इसके अलावा अन्य कोई भी परंपरा नहीं है आपके अनुसार। तो फिर ये बताइए आपको ये कैसे पता कि ये वही सत्य की परंपरा है जो अभी आपके पास है, जो भगवत गीता सामने लेके बैठे होगे, ये वही भगवत गीता है, ये वही सत्य है, ये वही भगवान श्री कृष्ण का वचन है, वाणी है जो उन्होंने उस समय दी थी? आपको ये कैसे पता? सत्य की परंपरा ये बोल करके गुरु शिष्य परंपरा को रिजेक्ट करोगे ना? तो बताओ, सिद्ध करो कि ये वही सत्य है जो श्री कृष्ण ने बोला। एट द एंड भगवत गीता के लिए आप उन प्रिंटिंग प्रेस पर ही रिलाय करते हो ना। अब वो कल को वहां पर, अभी तो चलो सब सही है, कल को कोई गलत व्यक्ति आ गया, उसने 2 शब्द ऐड कर दिए और या 2 शब्द सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस कर दिए, प्लस कर दिए हैं, इतना अगर कर दिया तो आप तो उन पर ही रिलाय हो। यानी आपका धर्म और अधर्म का निर्णय वो प्रिंटिंग प्रेस कर रही है। और आप पूछेंगे कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपने रिलाय नहीं करते क्या केवल उस पर, प्रिंटिंग प्रेस पर? तो नहीं, हम केवल उस पर रिलाय नहीं करते। अंतिम निर्णायक कौन है हमारे लिए? हमारे परंपरा प्राप्त आचार्य। अगर 2 शब्द कोई ऐड कर देगा और सब्ट्रैक्ट कर देगा, कुछ भी अगर मिलावट होती है तो उनको पता चल जाएगा हमारे परंपरा प्राप्त आचार्यों को। क्यों? क्योंकि परंपरागत पद्धति से उनके पास ये शास्त्र पहुंचे हैं, ये ज्ञान पहुंचा है। अब यहाँ पर कोई ये भी कुतर्क कर सकता है कि आप भी तो एट द एंड उस परंपरा प्राप्त पद्धति से चलने वाले आचार्यों पर, जो आज गद्दी पे बैठा है वो परंपरा प्राप्त आचार्य, उन पर ही तो आप भी रिलाय करते हो। अगर उनके मन में कुछ खोट आ गया, कुछ वो आ गया, तो उन्होंने कुछ प्लस माइनस करके हमारे सामने ग्रंथ पेश कर दिया तो हम तो उनको स्वीकार कर लेंगे। तो आप भी तो वही चीज कर रहे हो। तो नहीं, हम यहाँ पर इसलिए नहीं फंसेंगे क्योंकि हमारे पास गुरु परंपरा है। हम उनसे पूर्व आचार्य का भी देख लेंगे कि उन्होंने कुछ प्लस माइनस करके बताया या नहीं बताया जो ये बता रही हैं, तो रीचेक हो गया। अगर उन्होंने भी अगर कुछ कर दिया तो उससे भी पहले किए हैं, फिर उनसे भी पहले किए हैं। बताओ कब तक जाओगे? आपके पास केवल एक है, वो पब्लिशर, हमारे पास इतने आचार्य हैं। और आचार्य प्रशांत जी, गुरु परंपरा का विरोध करके आप समाज में दे क्या रहे हैं? गुरु परंपरा नहीं दे रहे हैं तो और क्या दे रहे हैं? क्या आपका कोई शिष्य नहीं होगा? आपको जो सुनता है, आपका जो फॉलोवर है, जो आपको हर टाइम सुनता है, आपके सिद्धांतों को स्वीकार करता है, क्या अब वो आपका शिष्य नहीं हुआ? आपके सिद्धांतों को मानने वाला, आपके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने वाला, वो आपका शिष्य नहीं हुआ? और अगर आपका शिष्य हो गया तो क्या कल को वो गुरु नहीं बनेगा? और अगर कल को वो गुरु बन गया तो क्या वो और शिष्य नहीं बनाएगा अपने? तो क्या है ये गुरु परंपरा ही तो है। अब आपको ये भी बता दूं कि इनका उद्देश्य क्या है, क्या मंतव्य है ये सब ऐसी टिप्पणी, ऐसे वक्तव्य देने के पीछे, कि जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान इन तक जो पहुंचा है आचार्य प्रशांत जी तक, उस ज्ञान को सीधे आगे फॉरवर्ड नहीं करना, उसमें कुछ ऐड भी करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना है, अपने हिसाब से कुछ अशास्त्रीय चीजें भी घुसानी है। और क्या बोलकर? ये सत्य है, ये सत्य की परंपरा है,
कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे से ज्ञान कैसा चला आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है वो क्या है, परंतु हमें तो सत्य का नाम लेकर के कि भाई भगवत गीता में तो सत्य की बात की गई है, उस सत्य का नाम लेकर के हमें अपना कई चीज़ें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कई चीज़ें ऐड कर देंगे, ऐसा बोल देंगे कि अवतारवाद तो है ही नहीं, अवतार होता ही नहीं, और मूर्ति पूजा गलत है, वेदों में मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। ये सारी चीज़ें हम तक कैसे बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, जब हम पूरी पीछे से आई हुई प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा को माने ही ना, तब हम ऐसे वक्तव्य दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं, तब हम अपना कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और एक अलग ही हमारा हम बना देंगे। यानी हम भी गुरु शिष्य परंपरा ही चलाएंगे, परंतु उस गुरु शिष्य परंपरा को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसको मान लिया तो उनके द्वारा जो आया हुआ ज्ञान है उसको भी मानना पड़ेगा, तो अपनी बात कहाँ रख पाएंगे, अपना नया ज्ञान कहाँ दे पाएंगे। हमारे पास गुरु शिष्य परंपरा को मानने के लिए भर भर के प्रमाण हैं। भगवत गीता 4.2 इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। परंपरा से प्राप्त योग को, ऐसे नहीं कि भाई सत्य की है, परंपरा से हट करके एक सत्य की परंपरा है उसको राज ऋषियों ने जाना, नहीं, परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। 4.1 में एग्जाम्पल भी दे दिया, सूर्य से वैवस्वत, मनु से राजा इक्ष्वाकु। ये क्या है? गुरु शिष्य परंपरा नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा स्कंद पुराण, गुरु गीता 98, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, अध्यात्म शास्त्र आदि सभी शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जगह जगह से गुरु शिष्य परंपरा की हम बात कर लेंगे। स्कंद पुराण, गुरु गीता 184, जिसका गुरु नहीं वो पशु के समान है। हम आपको गुरु शिष्य परंपरा के प्रमाण दे रहे हैं ग्रंथों से, आप हमें प्रमाण दीजिए कि गुरु शिष्य परंपरा से हट करके सत्य की जो परंपरा है, सत्य की परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से हट करके जो आप कह रहे हैं उस सत्य की परंपरा के प्रमाण दीजिए ग्रंथों से। इसके अलावा बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स के ही द्वारा कि तुम सनातन धर्म से हट करके जो बाहर के लोग हैं तुम उनका विरोध करो ना, तुम सनातन धर्म के हमारे जो ये हैं आचार्य प्रशांत हैं, बाकी हैं, इनका तुम क्यों विरोध करते हो, तुम बाकी बाहर के लोगों का विरोध करो ना। तो मुझे ये बताइए, कोई अधर्मी सनातन का चोला ओढ़ करके आपको शास्त्रों का गलत अर्थ समाज में फैलाने लग जाए, जिससे कि हमारे सनातन धर्म को ही हानि है, क्योंकि शास्त्रों का जो अर्थ है उसको बदल करके समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है अपने मंतव्यों की पूर्ति के लिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसमें और हमारी सनातन धर्म की सीमा से बाहर के व्यक्ति में अंतर क्या रह गया, ये बताइए। केवल इतना ना कि वो स्वयं को सनातनी क्लेम कर रहा है, और जो सनातन की सीमा से बाहर का है वो बस स्वयं को सनातनी क्लेम नहीं कर रहा है, केवल इसलिए कि वो स्वयं को सनातनी क्लेम कर रहा है तो हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे उस व्यक्ति का कार्य और सनातन की सीमा के बाहर के व्यक्ति का कार्य एक जैसा हो, सिमिलर हो, अधर्म फैला रहे हो, फिर भी क्योंकि उसने स्वयं को सनातनी क्लेम कर दिया है तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते। ये तर्क दे रहे हो तुम, इसे तर्क कहते हो। और एक कमेंट ये भी आ रहा था, आप आचार्य प्रशांत को समझे नहीं हो आप आचार्य प्रशांत को। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, समझाओ ना मुझे, बार बार कह रहा हूँ कि दी तो है इंस्टाग्राम की आईडी, वहां पर आप मैसेज कर दो, अगर है साहस है सामर्थ्य तो करो मैसेज, और वहां पर हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमें कब चर्चा करनी है। उनका पक्ष रखने आ जाओ ना, जब आप कह रहे हो कि मैं नहीं समझ पा रहा तो आप समझाओ, तो फिर कमेंट करते हैं समझे नहीं, आ जाओ भाई समझा दो। जय श्री कृष्ण।